गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और मेरे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हमारे बीच में वास करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनके बीच में चला और फिरा करूंगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। महिमा आपके नाम को देते हैं, सारा आदर आपके नाम को देते हैं, सारी प्रशंसा भी आपके नाम को देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तेरे घर में कौन रहेगा, 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 तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, 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 मेरे फातिमा में किसको चैन मिलेगा, तेरे फातिमा में किसको चैन मिलेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, 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 कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, तो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, तो चलेगा मैं खुदा की कभी ठोकर होना चाहिए, तो चलेगा मैं खुदा की कभी ठोकर होना चाहिए, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में कौन 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 रहेगा, दोस्तों की बची न पड़ोसी की बुराई, न दोस्तों की बची न पड़ोसी की बुराई, वो तो डरते हैं खुदा से, उनकी करता वो बड़ाई, वो तो डरते हैं खुदा से, उनकी करता वो बड़ाई, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, मेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में
दुख सब ठाके न बदले, चाहे नुकसान उठाए, दुख सब ठाके न बदले, चाहे नुकसान उठाए, वो चलेगा खुदा की कभी तो कर वो ना पाए, तो चलेगा खुदा की कभी तो कर वो ना पाए, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में कौन 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 रहेगा, मेरे घर में कौन रहेगा, मेरे घर में कौन रहेगा, मेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, मेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। प्रभु हम सबके ऊपर आप कृपा करें मेरे प्रभु जी। खुदावन ना तो इकट्ठा करने वाली की मंडली में प्रभु जी, ना ही मेरे परमेश्वर जो यहोवा का भय नहीं मानते मेरे प्रभु उनकी संगति करने पाए। प्रभु हम में से एक के ऊपर कृपा करें कि हम प्रतिदिन आपके वचन को देखते रहें, आपके वचन को पढ़ते और मनन करते हुए प्रभु जी उस पर चले और खुदावन आपकी प्रेजेंस में बने रहे। प्रभु हम सबकी अगुवाई करें, हम सबकी मदद करें प्रभु, यूं ही चलते हुए आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताएं। पवित्र आत्मा सारा समय आपके हाथों में दे देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारी स्तुति और हमारी आराधना को प्रभु आपने ग्रहण किया और हमारे बीच में आप हैं मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा अपने बेटे के वसीले से पवित्र आत्मा हम सबसे बोले और बातचीत करें प्रभु, और हम सबको अपने लहू में ढाप लें ताकि जो वचन जो बीज के रूप में बोया जाए वो फल लाए प्रभु जी, शैतान उन वचनों को चुराना न पाए प्रभु। हम सबको अपने लहू में ढाप लें और यहाँ आपकी प्रेजेंस बनी रहे प्रभु। महिमा आपको देते हैं, शुक्रगुजारी और धन्यवाद आपको देते हैं। इन सारी दुआओं को आपके जीवित पवित्र और सामर्थी यीशु नाम को लेकर मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर के जन के हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। तो यीशु मसीह जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने में दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु जी। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सोचों पर, मेरे विचारों पर, मेरी देह पर और मेरी आत्मा पर आप अपना कब्जा लें, और आज का जो वचन है प्रभु जी हम सबके जीवनों में 100 गुना फल ले। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके वचन को सुने, मनन करें, उसके अनुसार चलें, और यही आपकी इच्छा की प्रभु जी हम आपके वचनों के मुताबिक चलें। और हम सबको जितने जन यहाँ पे बड़े से लेकर छोटे तक, और हमें अपने वचनों के मुताबिक चलाए प्रभु जी। आपका दास राजा दाऊद कहते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और प्रभु जी आपके दास पतरस कहते हैं, प्रभु यीशु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। और प्रभु जी अनंत जीवन की बातें हम पर जाहिर करें ताकि हमारे जीवन से महिमाशाली आपको मिले पिता। और प्रभु यीशु के महान नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह, आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। हम बाइबल में से देखेंगे यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर, यहोशू 24 का 15, पेज नंबर 291, पेज नंबर। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 15 आयत से जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहां पर लिखा हुआ है, यहोशू कहते हैं यदि यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे तो आज चुन लो। आज आप निर्णय कर लीजिए, आप चुन लीजिए कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जी, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के पार करते थे, जी, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जी, जिनके देश में तुम रहते हो। जी। परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू कहते कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं अपने घराने समेत नित सेवा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू यहाँ पे हमें चुनाव करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर यहोशू हमें चुनने के लिए कुछ कह रहे हैं और हमें चुनना है। और यहाँ पे कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जहां उनकी जिनके आपके पूर्वज जिनकी सेवा करते हैं, क्या तुम उन देवी देवताओं की सेवा करोगे? परंतु यहोशू ने कहा मैंने तो चुन लिया कि मैं अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 19 आयत के अंदर, यहां पर भी इस आयत को भी हम देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 19 आयत को। मैं आज आकाश और पृथ्वी जी, दोनों को तुम्हारे सामने जी, इस बात की साक्षी बनाता हूं जी, कि मैंने जीवन और मरण, जी, आशीष और श्राप को जी, तुम्हारे आगे रखा है। जी। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मूसा ने कही है और पहले वाली बात यहोशू ने कही है। यानी मूसा ने भी पहले यही बात इस्राएलियों को कही कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण दोनों चीजें रखता हूं और आशीष और श्राप दोनों रखता हूं और तुम चुनो। और तुम मूसा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जीवन को चुनो, क्योंकि तुम और तुम्हारे वंश आशीष में रहे, जीवन में रहे। परमेश्वर की आशीषें हम पर, हमारे बच्चों पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर बनी रहती है। हालेलुया। और यहोशू कहता है, चुनने की बात यहोशू कहता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि वहां पर आदम और हवा थे और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में रचा हुआ था, अपनी समानता में रचा हुआ था। उनके अंदर, उस आदम के अंदर, उस हवा के अंदर एक योग्यता थी कि वो अपना निर्णय खुद ले सकते थे, वो चुनाव कर सकते थे, वो चुन सकते थे कौन सी चीज हमें चुननी है। उनके सामने 2 प्रकार के वृक्ष थे और बाइबल बताते एक वो वृक्ष का फल था और जिसे परमेश्वर ने मना किया था, और एक वो भी पेड़ था जो जीवन का पेड़ बताया जाता है, जो जीवन का पेड़ बताया जाता है। एक वो भी था जो जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष था।
आदम और हवा के अंदर योग्यता थी, वो अपना निर्णय ले सकते थे। उनके अंदर योग्यता थी कि वो चुनाव कर सकते थे। उनके पास योग्यता थी कि वो चुनाव कर सकते थे। क्या हमारे अंदर भी तो वही योग्यता है कि हम चुन सकते हैं कि हमें क्या चुनना है? परंतु आदम और हवा ने मृत्यु को चुन लिया। आदम और हवा ने मौत को चुन लिया। आदम और हवा ने श्रापों को चुन लिया। आदम और हवा ने पाप को चुन लिया। चुनना, यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो, परंतु मैंने चुन लिया। यहोशू बुजुर्ग था जब यहोशू इस संदेश को बोल रहा था। दो तरफ पहाड़ थे, 12 गोत्र थे, 6 गोत्र इस पहाड़ पर थे, 6 गोत्र इस पहाड़ थे। यहोशू बीच में था, पर यहोशू बूढ़ा था और उसकी आवाज में सामर्थ थी और वो जोर जोर से, तब कोई साउंड सिस्टम नहीं था, पर तो वो जोर जोर से एक ही बात बोल रहा था कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुनाव तुम लोग कर सकते हो, यानी चुनाव हमें करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें योग्यता दी है कि हम क्या चुने। हमें परमेश्वर ने योग्यता दी कि हम क्या चुने। कुछ महीने पहले एक भाई का मुझे फोन आया, क्रिश्चियन थे वो भाई, प्रभु को जानते थे। कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी मैं कंफ्यूज हूं। मैं क्या, किस बात के लिए? कह रहे मेरे जो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी हर तरफ से मेरी सपोर्ट भी करते हैं, पर वो मुझे एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहते हैं जहां पे मैं जाना नहीं चाहता, जहां पे बाइबल मना करती है। कह रहा पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं क्या करूं? मैंने उससे बोला तो बाइबल को चुन ले। बाइबल मना करती है, तू मना कर दे, पर बाकी परमेश्वर सब ठीक कर देंगे। उसने बोला ठीक है। उसने अपने दोस्तों को मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और कुछ महीने बाद उस भाई से मेरी मुलाकात हुई। उस भाई ने मुझे बोला कि मैंने उस दिन आपने जो कहा बाइबल का मैंने चुनाव किया, मैंने बाइबल की बात को माना, मैंने चुन लिया। कह रहे कुछ समय के लिए मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो गए, पर उसके बाद फिर मुझसे मिल गए। हालेलुया। चुनाव आपने करना है, आपने चुनना है। यहोशू ने कहा कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज हम किसकी सेवा करेंगे, हमें चुनना है और सही बात को हमने चुनना है। आदम और हवा ने चुना, परंतु उसने मृत्यु को चुन लिया, श्राप को चुन लिया, पाप को चुन लिया, बुराई को चुन लिया। उन्होंने वो चुना। हमारे पास योग्यता है, परमेश्वर हमें समय दिए कि हमें क्या चीज होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है, लूका की अंजील 18 अध्याय उसकी 18 आयत से लेकर उसकी 23 आयत तक बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु जी आप मुझे बताएं कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मुझे बताएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है? क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है? प्रभु यीशु ने कहा क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा कौन सी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठी साक्षी ना देना, तू किसी वस्तु का लालच मत करना। उसने कहा कि मैं इन सब बातों को बचपन से मानता आया हूं, इन सब बातों को बचपन से मानता हूं। प्रभु यीशु ने कहा ठीक है। प्रभु यीशु ने कहा एक काम कर, तेरे पास जितना पैसा है, तेरे पास जितना धन है, वो सब कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। वो जवान प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, पर उससे भी बढ़कर वो पैसे से प्रेम करता था। उसने गलत चुनाव किया, उसने यीशु मसीह की बात को छोड़ दिया, उसने यीशु मसीह की बात को अस्वीकार कर दिया। उसने यीशु मसीह की बात को माना पसंद नहीं, क्योंकि वो पैसे से प्रेम करता था। और बाइबल बताती है कि वो निराश हो गया और वो वापस चला गया। चुनाव गलत किया उसने। मुझे लगता है कि उस वक्त बोल देता यीशु मसीह पैसे की, तो यीशु मसीह को पैसे की जरूरत नहीं है। बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है भजन 24:1 में, धरती और धरती में जो कुछ भी है सब परमेश्वर का ही है, सब परमेश्वर का है।
परमेश्वर को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट उस जवान ने चुनाव गलत कर लिया, उसने यीशु मसीह की बात को नहीं माना। यहोशू ने कहा कि तुम चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम लोगों ने चुनना है। आज हमने क्या किया है, आज हमने अलग अलग प्रकार के देवता बना लिए। घमंड के देवता को हमने बना लिया, झूठ के देवता को हमने बना लिया, अलग अलग प्रकार के देवता को हमने बना लिया। पर तो यहोशू कहता है कि तुम चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैंने तो चुन लिया कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की ही नित्य सेवा करता रहेगा, उसकी ही सेवा करता रहेगा। हमें चुनने की जरूरत है। हम चुनने में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कई बार। हमें बस चुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। हमें इस बात को निर्णय लेना है, चुनना है, चुनाव करना है हमने। बाइबल में अब्राहम थे, उत्पत्ति 22 अध्याय में है। सुबह के समय परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम अपने बेटे को उस पहाड़ पर बलिदान कर दे। 100 साल बाद परमेश्वर ने उसे संतान दी, पर परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि बलिदान कर ले, चुनना। उसने ये बात अपनी पत्नी सारा को नहीं बताई, पर बाइबल बताते कि अब्राहम सुबह जल्दी उठा, भोर के समय उठा, और उसने अपने गधे को तैयार किया, अपने सेवकों को तैयार किया, अपने बेटे को तैयार किया, लकड़ियां इकट्ठी की, छुरी साथ में ली और पूरी तैयारी करके वो निकल पड़ा, पर अपनी पत्नी को नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया। या फिर बात बताऊंगा, कुछ बातें होती है कि पत्नी को नहीं बताई जाती। वो ऐसी पत्नियों को जो परमेश्वर के काम में रुकावट उत्पन्न करती है। अब्राहम को अपनी पत्नी के बारे में पता था कि मेरी पत्नी इस काम के लिए मुझे रोकेगी, कि जो बात परमेश्वर ने मुझसे कही इस बात के लिए रोकेगी, कई सवाल खड़े करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर दिया, परमेश्वर नहीं, कई सवाल। पर तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। जब आपके पति परमेश्वर के काम के लिए कुछ काम करें तो पत्नी पूरा सहयोग दे। जब पत्नी परमेश्वर के काम के लिए हाथ बढ़ाए तो पति पूरा सहयोग दे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा सहयोग दे। जब पत्नी बोले मुझे प्रभु के लिए ये करना है तो पति पूरा सहयोग दे। जब पति बोले कि मुझे परमेश्वर के लिए ये करना है तब पत्नी पूरा सहयोग दे। ये बाइबल के है, हमें चुनाव करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने चुनाव कर लिया, ठीक है मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा। वो उस पहाड़ पर चला गया और वहां पे लकड़ी को लगा दिया, वेदी बना दी, वहां पर अपने बेटे को लिटा दिया उसे काटने के लिए। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा रुक जा, छुरी मत चला, अपने बेटे को कोई हानि मत पहुंचा। पर बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 17 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा निश्चय पक्का मैं तुझे बहुत ताई से आशीष दूंगा। अब्राहम ने सही चुनाव किया, अब्राहम ने सही चीज को चुना। हम क्या चुन रहे हैं? हमें सही चीज को चुनना है। यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करोगे। यहोशू ने कहा कि तुम लोग चुन लो कि तुम क्या करोगे। तुम लोग चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम लोग चुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, तुम्हें चुनना पड़ेगा। बाइबल तो सिर्फ बताते कि चुनाव करें, आप निर्णय ले, आप चुनाव करें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसकी 35 और 36 साइड के अंदर, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। भाई नोमी जी ने गीत गाया, तेरे घर में कौन रहेगा जो कसम खाकर बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर हन्ना नाम की स्त्री जिसे 15 साल बाद परमेश्वर ने संतान दी, पर परमेश्वर के संतान देने से पहले उसने खुद एक चुनाव किया। उसने बोला कि परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा देगे
यदि तू मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को तेरे घर में मैं अर्पण कर दूंगी। एक चुनाव कर लिया उसने एक बात को चुन लिया, यदि परमेश्वर मुझे बेटा देता है उस बेटे को परमेश्वर के घर में मैं अर्पण कर दूंगी। पर उसने आगे इस बात को नहीं सोचा कि उसके जीवन में क्या होगा, पर उसने चुनाव सही किया, उसने बिल्कुल अच्छी बात को चुना, उसने परमेश्वर के भवन को चुना, उसने इस बात को चुना कि मुझे परमेश्वर के भवन में अपने बेटे को अर्पण करना, यदि परमेश्वर मुझे बेटा देता है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुधी ली, परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। और बाइबल बताती है कि अपने बेटे को परमेश्वर के घर में छोड़कर वापस आ गई और साल में एक बार सिर्फ अपने बेटे को मिलने के लिए जाती थी, तब तक जब तक वो छोटा था। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी सुधी ली, परमेश्वर ने उसे और बेटे और बेटियां दी, क्योंकि उसने अच्छी बात को चुना, उसने परमेश्वर के भवन को चुना। हमें चुनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 5 अध्याय के अंदर, वहां पे एक पति और पत्नी है जिसका नाम हनन्याह और सफीरा है। और उन्होंने इस बात की चर्च के अंदर घोषणा की कि यदि हमारी संपत्ति, हमारी जमीन अच्छे दामों में बिक जाती है, उसका जितना भी धन है वो सब हम परमेश्वर के घर में देंगे। बड़ा अच्छा चुनाव किया उन्होंने, बहुत अच्छा पति पत्नी ने चुनाव किया, बड़ा अच्छा चुनाव था उनका कि हम परमेश्वर के घर में उसे क्या करेंगे, दे देंगे, जितनी भी संपत्ति का जितना भी हमें पैसा मिले। अभी पिछले हफ्ते एक प्रभु के दास मेरे पास आए, उनकी नई नई शादी हुई। अभी ये पिछले 7 तारीख को उनकी शादी मतलब कि रिसेप्शन थी और मुझे वहां पे बटाला के थे, पास्टर मुझे प्रचार के लिए वहां पे बुलाया रिसेप्शन के समय। तो वो और उनकी पत्नी 3-4 दिन पहले यहाँ पर आई मेरे पास, लुधियाना आए थे, मुझसे मिलकर गए। वो कह रहे मुझे आपसे मिलना था। तो कल उनका मुझे फोन आया, कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी हम आपके पास आए थे और मैं और मेरी पत्नी आपके पास आए थे। कह रहे आने से पहले हमारे अंदर बस एक बात थी कि हम जाएं कि ना जाएं, मिलें कि ना मिलें, जाएं कि ना जाएं। कह रहे बस यही मैं बार बार सोच रहा था। मेरी पत्नी का नहीं, हम पास आपसे मिलकर आते हैं। कह रहे जब हम आपसे मिलने के लिए आए तो हमने एक बात ठान के आए थे कि पास्टर जी के चर्च में पास्टर लक्ष्मण जी को प्रभु के नाम पे ऑफरिंग देनी है। तो वो यहाँ पर आए, एक मिठाई का डब्बा लेके आए और साथ में ऑफरिंग उन्होंने मुझे दी और मुझसे प्रार्थना करवाई। और उसके बाद कल जब उन्होंने बताया कि पास्टर लक्ष्मण जी हमारे पास बस वो ही पैसे थे और सिर्फ वो पैसे में सोचा कि परमेश्वर के घर में देने, हमने चुनाव किया, हमने निर्णय किया। कह रहे उसके बाद जब हम वापस गए, कह रहे जाते समय भी एक भाई हमें बटाला शहर पे मिले, उसने मुझे 50,000 रुपये ऑफरिंग दी। कह रहे दूसरे दिन फिर एक फोन आया, उन्होंने 20,000 रुपया हमें और दिया। आप क्या चुनना पसंद करेंगे? परमेश्वर के चमत्कार में क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर आपको देखे। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, जब आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे, ठीक है, जहां कई बार आप यूट्यूब में जाके फेसबुक पे देखे नई मूवी आती है, उसका क्या दिखाते हैं वो? पूरी मूवी दिखाते हैं। बस परमेश्वर पहले आपको ट्रेलर दिखाता है, उसके बाद परमेश्वर उस मूवी का एक बड़ा आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करता है। तो उस पासपोर्ट का नाम है पास्टर राहुल जी। तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। तो हम पति पत्नी ने चुनाव किया था कि नहीं, हम जाना ही है, पास्टर लक्ष्मण से मिलना ही है हमने। आप चुन ले कि आपने क्या किया। चुनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ लें। यिर्मयाह की पुस्तक 21 की 8 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 21 अध्याय उसकी 8 आयत को जी पढ़ दीजिए। और इस प्रजा के लोगों से जी कह कि यहोवा यूं कहता है, जी देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे सामने मौत का, मृत्यु का मार्ग भी रख दिया है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग भी रख दिया है, और तुम चुन लो कि तुम्हें कौन से मार्ग में चलना है। बाइबल बताती है कि रास्ते दो हैं। एक रास्ता वो है जो शुरुआत में बहुत चौड़ा है, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, पर जब आप उसमें प्रवेश करते हैं उसके बाद आगे जाके वो रास्ता बिल्कुल बंद होने को हो जाता है। और एक रास्ता वो है जिसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी सी है, बड़ा मुश्किल है उस रास्ते में जाना, पर तो आगे जाके वो रास्ता खुल जाता है। ये जो तंग रास्ता है, ये रास्ता कौन सा है? बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं। आपने चुनाव करना है। जो मालिक है वो जीवन का मालिक है, और जो मौत का मालिक है वो नरक का मालिक है। आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये आपको चुनना पड़ेगा। मैं तो बाइबल में बता सकता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह जो मालिक है वो ही एक रास्ता है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। वही एक रास्ता है जो माफी का रास्ता है, वही एक रास्ता है जो शांति का रास्ता है, वही एक रास्ता है जो अनंत जीवन का रास्ता है। चुनाव आपने करना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने दो रास्ते रख दिए हैं। एक वो है जो मरने का रास्ता है, और एक वो है जो जीवन का रास्ता है, जो मार्ग का रास्ता है। मरने का रास्ता नरक का रास्ता है। आपने चुनाव करना है कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए। वो रास्ता जो अनंत जीवन की ओर चलता है, वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर हमें ले जाता है, वो रास्ता जो हमें असीम शांति की ओर ले जाता है, वो रास्ता जो हमें आशीषों की ओर ले जाता है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है। बोलिए हालेलुया। आपको चुनना है। यहोशू ने कहा, मैंने तो चुन लिया, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह ही की सेवा करेगा। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें इस प्रकार से हमें निर्णय लेना होता है, वहां पे एक का चुनाव करना होता है आपको। भाई रोमी जी पिछले दिनों में एक बात बता रहे थे, कुछ समय हो गया, इनके मामा जी के घर में एक फंक्शन था, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा फंक्शन था। उस फंक्शन से पहले कुछ पूजा पाठ करने नया घर लिया, तो उसकी ओपनिंग थी, उसकी पूजा पाठ का प्रोग्राम था, उसमें पंडित जी भी आए हुए थे। तो मामा जी के सारे बेटे बेटियां, उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जवान लड़के जवान लड़कियां, सब उस मंडप पे बैठ गए। तो पंडित जी ने रोमी जी को बोला कि आप भी बैठ जाओ। रोमी जी ने एक बात कही वहां पे, ये अपने मामा जी की बड़ा आदर करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। कौन से डिपार्टमेंट में? कॉर्पोरेशन में रिटायर हो गए। कॉर्पोरेशन में थे वो, कमेटी में, तो रिटायर हो चुके, बड़ी रिस्पेक्ट करते मामा जी। और उस वक्त इन्होंने पंडित से बोला, पंडित जी ऐसे हाथ जोड़ दिए, मैं सिर्फ देखूंगा और उस प्रोग्राम में जो आपके उसमें शामिल नहीं होगा। इसने अपने मामा जी, मैं हर वक्त आपके साथ हूं, जहां पर आप कहोगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, पर ये काम नहीं मैं कर सकता जो बाइबल के विरुद्ध है। आपको चुनना है। स्थिति कई बार ऐसी आती है, उसमें आपको चुनना है कि आपने क्या करना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप सही मार्ग चुन लोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्ग परमेश्वर ने कहा, मैंने दोनों मार्ग तुम्हारे सामने रख दिए हैं, मौत का मार्ग भी है और जीवन का मार्ग भी है। वो आपने चुनना है कि आपको कौन सा मार्ग चाहिए। बाइबल बताती है, एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय और 5 अध्याय के अंदर है वो। सुनिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। वहां पे इस प्रकार का था, जहां पे एस्तर की शादी थी, वो एक रानी थी, बन गई, एक राजा के साथ उसकी शादी हुई, पर वहां पर यहूदी लोग रहते थे, एस्तर भी यहूदी थी। बाइबल बताती है कि जो राजा का जो बहुत नजदीकी एक सैनिक था, एक ऐसा लड़के मंत्री था, वो यहूदियों से बड़ी नफरत करता था। उसने इस बात को ठान लिया कि मैं राजा को स्टाम्प पेपर पर स्टैंप लगवा लूंगा कि सब यहूदियों को मार डाला जाए, सबको। और रानी एस्तर के चाचा जी थे, वो यहूदी थे, वो उपवास करने लगे, भूखे रहने लगे कि इस बात को परमेश्वर बदल दे, क्योंकि ये बात फैल चुकी थी कि वो मंत्री सब यहूदियों को फांसी पर लटका देगा और उन्हें मार देगा। बात को बड़े ध्यान से सुनना।
और ये बात एस्तर तक पहुंचाएगी कि तू तो रानी बन चुकी है, परमेश्वर ने तुझे एक राजा के साथ तेरी शादी की है और तू इस देश की रानी है और तू कुछ निर्णय ले, तू कुछ डिसीजन ले कि तुझे क्या करना है, तू परमेश्वर के भय में चल। उस रानी ने एक सूचना भेजी यहूदी लोगों को कि तुम सब लोग उपवास करो, तुम्हारे गाय बैल भेड़ बकरी तुम सब स्त्री पुरुष बच्चे सब 3 दिन का उपवास करो। और रानी को 30 दिन हो चुके थे, उसने राजा का चेहरा नहीं देखा था और बिना इजाजत के राजा के पास कोई भी नहीं जा सकता था। बिना राजा की इजाजत के राजा के उस कमरे के अंदर, उस महल के अंदर कोई रानी भी नहीं जा सकती थी, रानी एस्तर भी नहीं जा सकती थी बिना राजा की इजाजत के। राजा अपने सैनिक को, जब अपने मंत्री को आगे देगा कि ठीक है रानी को पेश करो, तब रानी को आगे पेश होना पड़ता था। राजा बोलेगा तब उसके सामने जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। ये उस वक्त का रूल था। रानी एस्तर भी नहीं जा सकती थी। पर रानी एस्तर ने एक बड़ी अच्छी बात बाइबल के अंदर है। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 16 आयत को देखिए, बस इस आयत को देखिए, बड़ी मजेदार रानी एस्तर ने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है जी। एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे जी। कि तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को जी इकट्ठा कर जी और तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो जी। 3 दिन और 3 रात कुछ ना खाओ जी ना कुछ पियो जी। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति का उपवास करूंगी जी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी जी। और यदि नाश हो गई तो नाश हो गई। हालेलुया हालेलुया। कहने लगी कि तुम उपवास करो, मैं राजा के पास जाऊंगी। राजा चाहे कोई संदेश भेजे ना भेजे, परंतु मैं राजा के पास जाऊंगी। अगर मैं नाश हो गई तो हो गई, कोई परवाह नहीं, पर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं यहूदियों के लिए राजा के पास जाऊंगी। मैं यहूदियों को बचाने के लिए राजा के पास जाऊंगी। राजा चाहे मेरे प्राण ले ले, परंतु मैं जाऊंगी। इसने बोला कि चाहे मेरी प्राण चले जाए, चाहे मैं नाश हो जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं मिट जाऊं, परंतु मैं राजा के पास जाऊंगी। और रानी एस्तर 3 दिन का उपवास चल रहा है। उस उपवास के भीतर इसने अपने आप को तैयार किया, अपना श्रृंगार किया और ये बिना बताए, राजा को बिना बताए, मंत्री को बिना बताए उसके राजा के महल में तो जा ही नहीं सकता, पर तुझे बिना बताए उपवास के बीच में राजा के महल के अंदर, राजा के कमरे के अंदर चले। राजा के पास एक सोने की छड़ी होती थी। उस छड़ी के आगे एक गोल सा बना रहता था सोने का। अगर राजा गुस्से में है तो सोचो को वो व्यक्ति मर जाएगा, राजा उसे मरवा डालेगा। अगर राजा ने उस छड़ी को बढ़ा दिया उसकी ओर तो सोचो कि वो जीवित रहेगा। और रानी एस्तर को उस राजा के कमरे में जाना था जहां पर राजा था, पर इसने निर्णय लिया चाहे मैं नाश भी हो जाऊं, चाहे मैं मर भी जाऊं, परंतु मैं राजा के पास जाऊंगी। इसने चुनाव कर लिया, इसने चुन लिया यहूदियों को बचाने के लिए। इसके चाचा ने एक बात रानी एस्तर को बोली थी, कहने लगा कि परमेश्वर यहूदियों को बचाने के लिए कोई और भी उपाय कर लेगा, परंतु याद रख तुझे रानी इसलिए बनाया है, हो सकता है कि परमेश्वर तेरे द्वारा यहूदियों का छुटकारा करे, पर तू परमेश्वर और भी उपाय कर लेगा। यदि तू नहीं करेगी तो तू भी मरेगी, तेरा वंश भी बढ़ेगा, पर तू परमेश्वर इजराइलियों को बचाने के लिए दूसरा उपाय भी कर सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर बाइबल बताती है रानी एस्तर और जहां पर राजा था वो उसके कमरे के अंदर चले गए और उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर भी हो सकता है, चाहे मैं मर भी जाऊं परंतु मैं राजा से मिलूंगी। बिना इजाजत के राजा से मिल नहीं सकते थे, बिना इजाजत के। बाइबल बताती है, देखिए चुनाव करना है, 2 स्वामियों की सेवा। बाइबल बताती है तुम लोग 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत के अंदर, या तो तुम धन की सेवा करोगे या फिर तुम परमेश्वर की सेवा करोगे। तुम चुनो कि तुमने किसकी सेवा करनी है। हालेलुया। हालेलुया।
वो जो जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा अपना सारा धन दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखिए परमेश्वर उससे कितनी अच्छी बात कह रहे थे, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग की हर एक वस्तु मिल जाएगी। परंतु उसने यीशु मसीह की बात को अस्वीकार कर लिया। उसने धन को, पैसे को अपना स्वामी बना लिया। पैसा बुरा नहीं है, परंतु पैसे को स्वामी बनाना ये बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। पैसे को स्वामी बनाना, परंतु ये बुरा है। पिछले दिनों में फेसबुक में एक वीडियो डाली गई। एक आंटी थे, उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, परंतु उन्हें रोती बताया गया। उस वीडियो के अंदर बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। उसने बहुत सा पैसा इकट्ठा किया हुआ था और उस पैसे को आग लग गई। सारा पैसा जल गया, कुछ आधे आधे नोट जले, कुछ 2-4 बिल्कुल थे जो बिल्कुल साफ थे। और एक भाई उसे बोला थे, आंटी सी मत रो, मम्मी जी मत रो मत रो, देखो थोड़े से पैसे बच गए। बट वो रो रही थी, उस पैसे के लिए वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसने धन को अपना परमेश्वर माना। अगर आपने धन को आपने परमेश्वर माना तो धन चोरी हो सकता है, याद रखें। आपका पैसा कहीं गिर सकता है। अगर आपने मोबाइल को अपना परमेश्वर माना, मोबाइल देखना बुरा नहीं है, पर 22-22, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे मोबाइल को देखना, आपने उसको देवता बना दिया है, आपने उसको परमेश्वर बना दिया। टीवी देखना बुरा नहीं है, पर 24 घंटे टीवी के अंदर खोए रहना, आपने उसको देवता बना दिया है। आप उसकी पूजा कर रहे हैं, याद रखें। आप उसकी उपासना कर रहे हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उस देवता की उपासना कर रहे हैं। आपने उस टीवी को देवता बना डाला है। याद रखिए, आप लोगों को चुनाव करना है। मोबाइल मेरे पास भी है, मैं भी देखता हूं, पर इतना नहीं देखता कि उसे देवता बना डालो। योशू ने कहा तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। मैंने तो चुन लिया कि मैं परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती पर लोगों के 2 पिता भी हैं। नंबर 1 पिता हमारे परमेश्वर, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:9 में, जब तुम प्रार्थना किया करो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। सभी बोले, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पर यीशु मसीह ने एक और बात कही, यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 44 आयत के अंदर यीशु मसीह ने एक पिता की बात कही है। यहां पर भी कहीं हमारा पिता वो तो नहीं है जी। यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय उसकी 44 और 45 आयत के अंदर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 44 और 45 आयत को जी। तुम अपने पिता शैतान से हो। रुक जाए भाई, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता कौन है? जो स्वर्ग में है, और तुम इसलिए ऐसे प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। प्रभु ने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो, परंतु यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने पिता शैतान से हो। अब हमें चुनना है कि हमारा पिता कौन है। हमें चुनना है, हमारा पिता वो है जो स्वर्ग में है, या फिर वो है जिसके बारे में यीशु बोल रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। अब सुनिए आगे जी। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। अगर आप बाइबल में लिखा है वह तो शुरुआत से हत्यारा है जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जी, और सत्य पर स्थिर ना रहा जी। जब वह झूठ बोलता जी तो अपने स्वभाव से ही बोलता है जी, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। याद रखें, अगर आपके अंदर पूरे शरीर के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी नसों के अंदर, आपके जुबान के अंदर झूठ समाया हुआ है, तो आपका परमेश्वर वो नहीं है जो कि हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, जो हत्यारा है, जो झूठा है, उसके अंदर सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है। तुम अपने पिता शैतान से हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी झूठ का स्वभाव समाया हुआ है।
पिछले दिनों में प्रभु के दास मेरे पास आए, पर तो बहुत झूठ बोलते हैं। तो मेरे सामने मेरे पास बैठे हुए थे, मेरी वाइफ भी थी, वो हमारे पास है। तो ने फोन किया, वो फोन से बात हुई पहले। तो हमने फोन से, मेरी वाइफ ने पूछा कि आप कहां पर हो, हरियाणा, आप हिमाचल में हो कि आप पंजाब में हो? कहने लगे जी मैं पंजाब में हूं। तो हमने कहा ठीक है, मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, कुछ बातें की। उसके 15 मिनट बाद उसकी वाइफ का फोन आ गया। कहने लगे कि पास्टर लक्ष्मण जी, मेरे पति ने झूठ बोला है कि वो पंजाब में है। कहने लगे वो हिमाचल में है, मेरे साथ है, उसने आपसे ये बातें की, अपनी पत्नी से ये बातें की। मैं क्या फोन काटू, मैं उससे फोन करता हूं। मैंने फोन किया, मैं क्या पास्टर साहब आपने झूठ क्यों बोला? आप हिमाचल में थे, पंजाब में थे, मुझे इससे क्या लेना देना, और तो आपने झूठ क्यों बोला? मैं क्या आपके अंदर जो आपका जो पिता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता, कोई और है, आपको चुनना है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, उसकी लालसों को पूरा करते हो। वो आराम से हत्यारा है, वो झूठा है, सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है, और वो तुम्हारा पिता है। यीशु मसीह ने कहा हमारा पिता तो स्वर्ग में है, और यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर आपके अंदर झूठ समाया हुआ तो उसे आज से निकाल दें। आपको चुनना है कि आपको वो पिता चाहिए जो स्वर्ग में विराजमान है, जो वो पिता चाहिए जो झूठों का पिता है। चुनना। यहोशू ने कहा मैंने तो चुन लिया कि मैं किसकी सेवा करूंगा, मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करेगा। नित, बाइबल में लिखा नित, लगातार हम उसकी उपासना करते रहेंगे, लगातार हम उसकी आराधना करते रहेंगे। परंतु तुम चुनो कि तुम किसकी उपासना करना चाहोगे। तुम चुनो, तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें चुनना है। वो रानी एस्तर, वो पूरी तैयार हो चुकी थी, बस वो राजा से मिलने के लिए तैयारी थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि डर भी हो कि अगर राजा के सामने जाऊंगी बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के, वो मुझे दंड दे सकता है, वो मुझे मृत्यु दंड दे सकता है, वो उसी समय मुझे मारने का आदेश दे सकता है कि इसे मारा जाए। 30 दिन से उसने राजा की शक्ल नहीं देखी, और राजा ने 30 दिन से रानी एस्तर को नहीं देखा। पर तो रानी एस्तर उसके महल में, उस कमरे के अंदर की जहां पर राजा था, और राजा ने जैसे ही रानी एस्तर को देखा वो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। रानी एस्तर को यह था कि मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने चुन लिया है, चाहे मैं मर भी जाऊं, और तो मैं यहूदी लोगों के लिए जाऊंगी राजा के पास, उससे पास जाके फरियाद करूंगी, उससे पास जाके बोलूंगी कि ये मेरे लोग हैं। पर वो राजा के सामने झुक गई। हो सकता है उसके मन में ये बात चलती हो सकता है कि जैसे वो झुकी हो, राजा उसकी गर्दन काट सकता था, क्योंकि बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के वो राजा के सामने आ ही नहीं सकती, बाइबल बताती है। पर वो बिना आज्ञा के, बिना इजाजत के राजा के सामने आ गई, उसने सिर को झुका दिया। उसने जब सिर झुकाया हुआ था, हो सकता है कि आज उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाए। बस उस राजा ने अपना राजदंड को आगे बढ़ा दिया रानी एस्तर के आगे, और रानी एस्तर ने जैसे उसे छुआ, राजा खुश हो गया। राजा ने बोला रानी एस्तर बता तेरी क्या फरियाद है, तू क्या चाहती है, क्या सारा राज्य मैं तेरे नाम कर दूं? कहने लगे नहीं, मैं दावत देने आई हूं। कल आप और आपका मंत्री मेरे घर पे आए, मेरे कमरे में आए, और मैं तुम लोगों की दावत करना चाहती हूं। राजा खुश हो गया, और वो रानी एस्तर जीवित रही, उसे मृत्यु दंड नहीं मिला, और उस रानी एस्तर के वसीले थे और पूरे यहूदी बचाए गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने चुन लिया, चाहे मेरी जान जाती है जाए, पर तो मैं राजा के पास जाऊंगी। निर्णय आपने लेना है, आपने चुनना है। यहोशू ने बोला मैंने तो चुन लिया कि मैं किसकी उपासना करूंगा, मैंने चुन लिया कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करूंगा। आपके सामने कहीं भी किसी भी स्थान में ऐसी स्थिति आ सकती है, और तो तब आपको चुनाव करना होगा, तब आपको चुनना होगा कि मुझे क्या करना है। ऐसी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, आपको चुनना होगा कि आपको क्या करना है। ऐसे जगह पर ऐसी बातें हमारे सामने कि आपको चुनना होगा कि आपको क्या करना है। चुनने के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाए, चुने कि सही क्या है और गलत क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस बात को चुनिए आप कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनना, आपको चुनना होगा।
यहोशू ने बोला मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की उपासना करेगा और मैं इस बात को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने चुन लिया कि मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा। रानी एस्तर ने इस बात को चुन लिया कि चाहे मुझे मरना ही पड़े मैं राजा के पास जाऊंगी। और उस जवान ने जो यीशु मसीह के पास है उसने गलत निर्णय लिया, गलत बात को चुन लिया। उसने उस बात को चुन लिया, उसे कुछ नहीं मिला, वो वापस घर में चला गया। यीशु मसीह की बात को अस्वीकार कर दिया उसे स्वर्ग में धन मिलने वाला था। हमारा सही में स्वर्ग में धन का सही महत्वपूर्ण है, उसे यीशु मसीह स्वयं मिलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण धन है जो वो प्रभु यीशु मसीह है। सोने की सड़कें हैं, हम तो उस पर चलेंगे। भूख नहीं है, प्यास नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है, वहां पे अनंत जीवन है। वहां पर यीशु मसीह से वो देना चाहते थे और उसने छोड़ दिया यीशु मसीह को। वो निराश हो गया। प्यार करता था यीशु मसीह को, उससे बढ़कर अपने पैसे से प्यार करता था। और कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से बढ़कर अपनी नौकरी को महत्व देते हैं। नौकरी करें, बुरी नहीं है, पर महत्व पहल परमेश्वर को दें। हालेलुया, हालेलुया। काम करें, बुरा नहीं है, पर तू पहल परमेश्वर को दें, महत्व परमेश्वर को दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। आप अपने काम में जाते, अपनी ड्यूटी में जाते हो, प्रार्थना करें, प्रभु जी आज ड्यूटी में लेके आए, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो। पहला स्थान यीशु मसीह को दें। यहोशू ने बोला मैं तो चुन लिया, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बता के समाप्त करूंगा। जब हम अपने घर में थे तो मुझे याद है कि रात के समय मेरे भाई मेरे पास आए। जी, मेरे कल 99 की बात है या 98 की बात है। कहने लगे तो यीशु मसीह को छोड़ दे। तो मैंने कहा फिर? कह रहा मैं सुबह तुझे बैंक से 4 लाख रुपए निकाल के दूंगा, तूने जो काम करना है तो अपना काम कर लिया, अपना जो बिजनेस करना है तो अपना कर लिया। कह रहा तेरे पास पूरी रात है, तू सोच ले, चुनना। रात को मैंने प्रार्थना की, मैं सो गया। सुबह उठा, मेरे भाई ने मेरा दरवाजा खोला और अंदर आके मेरे पास बेड पे बैठ गया। कहने लगा कि चुन लिया? मैंने कहा हाँ चुन लिया। कह रहा फिर तैयार हो गया चले। मैंने कहा, कह रहा बैंक मैं तुझे पैसे, मैं कहा नहीं मैंने ये नहीं चुना, मैंने यीशु मसीह चुना। मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने एक बात बोली, कह रहा ठीक है अपना बिस्तर उठा, अपना सामान उठा, घर से बाहर निकल जा। मैं कहा ठीक है ओके। मैंने अपना टैक्सी उठाया, 4 जोड़े कपड़े थे, बाइबल के नोट से मैं घर से बाहर निकल आया। अगर उस वक्त मैं घर से बाहर न होता तो इस वक्त मैं यहाँ पे ना होता। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, मैंने सही निर्णय लिया था। उस जब टैक्सी उठा के जा रहा था, मुझे नहीं पता कहां पे जाना है, कहां पे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है। और तो परमेश्वर ने, मैंने बताया ना कि परमेश्वर टेलर दिखाता है। पिक्चर तो आप चल रही है जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका तो टेलर था, चल घर से बाहर, आगे पता ही नहीं कहां जाना है, पर तो सही जगह चुना मैंने, सही परमेश्वर को चुना मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए चला 4 लाख रुपए। और साथ में एक बात बोल के था, ना ही तेरी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा चाहिए मुझे। मैं डैडी मेरे 4 साल पहले मेरे डैडी मेरे पास है कि बेटा वो क्या करना है, जमीन का घर का क्या करना है, हिस्सा लेना, मैं नहीं लेना, मेरे परमेश्वर अपने आप दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको चुनाव करना है। मैंने जब चुनाव किया तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस एक टेलर था कि घर से बाहर निकला और उसके बाद पिक्चर शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कभी थिएटर में गए होंगे, जब इंटरवल होता है उसके बाद कुछ टेलर, पिक्चरों का टेलर आना शुरू होता है। अभी पिक्चर आई नहीं होती, सिर्फ टेलर आया होता है। तो परमेश्वर बिल्कुल वैसे हैं, जब आप सही निर्णय लेंगे आपको टेलर दिखेगा, पर तो जब आप निर्णय ले चुकेंगे तब पिक्चर शुरू हो जाएगी। हालेलुया। रानी एस्तर ने महल के अंदर जाने से पहले अपने कमरे के अंदर उसने चुन लिया कि मुझे राजा के पास जाना है, बस तुम लोग उपवास करो। उस उपवास के बीच में मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे मैं मार भी जाऊं पर तू राजा के पास जाऊंगी। और जब वो राजा के पास की, राजा के आगे, चूंकि राजा ने अपना राजदंड आगे किया, उसने उसे स्पर्श किया, राजा खुश हो गया। हालेलुया। पिक्चर तो तब शुरू हो गई थी। उसके बाद यहूदियों का बचाव कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, परंतु आप चुने,
अब सही बात को चुने, सही रास्ता चुने। दो रास्ते हैं, मौत का रास्ता है और जीवन का रास्ता है। आपको चुनना है। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। जब हम यीशु मसीह के पीछे होते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। समस्या आती है परंतु चली जाती है, परंतु हम उसके पीछे हैं जो हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है। हम उसके पीछे हैं जो हमें उद्धार का मार्ग बताता है। हम उसके पीछे हैं जो शांति का राजकुमार है। हम उसके पीछे हैं जिसके अंदर से आशीषें भरपूरी से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें यीशु के पीछे रहना है। चुनना आपको है। आप चुने कि आपने क्या करना। यीशु ने कहा मैं तो अपने घराने समेत मैंने चुन लिया है। मैं और मेरा घराना बस यहोवा परमेश्वर की उपासना करेगा, बस उसी की स्तुति करेगा, उसी की प्रशंसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में कभी भी अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, कभी भी हारे मत। अपने जीवन में हार को आने मत दे। अपने जीवन में हार को आने मत दे। एक बार क्या हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते मुझे एक फोन आया। उस फोन ने बोला कि फोन में से एक भाई तूने बोला पास्टर साहब आप घर के। मैं कह रहे मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। तो मैं कितनी देर में? कह रहे बस आधे घंटे के बीच में। तो मैंने उस दिन बहुत लंबी प्रार्थना करनी थी, काफी समय प्रभु के साथ बिताना था मैंने। तो मैंने तुरंत प्रार्थना को रोक दिया और मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई आ रहा है, थोड़ा घर को साफ सफाई करते हो। उसने फटाफट साफ सफाई। तो आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। और शाम को उनका फोन है, सॉरी पास्टर मैं आज नहीं आ पाया, मैं कल आऊंगा। और मेरा एक नुकसान हुआ, मैंने जो समय परमेश्वर के साथ बिताना था वो नहीं बता पाया। फिर मैंने एक बात सीख ली कि हारना नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई काम डिले हो रहा है, आप प्रार्थना बंद मत करें, आप उपवास बंद मत करें, आप बाइबल पढ़ना बंद मत करें, आप उस चीज की इंतजार ना करें। बस अब तक प्रार्थना ही करते रहें। प्रार्थना करें जब तक वो चीज आपके हाथ में ना आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तब सबको बड़े उत्साहित होते हैं, हम तैयार होते हैं, हम इंतजार करते हैं, बाद में फोन आता है कि नहीं आना। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया। रानी एस्तर ने कहा मैंने तो चाहे मेरी जान चली जाए मैं राजा के पास जाऊंगी। उसने सही निर्णय लिया, सही डिसीजन लिया। रास्ता सकरा था परंतु वो उस रास्ते के अंदर घुस गई, उस रास्ते के अंदर चली गई और तो आगे जाके रास्ता खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। आपका सही निर्णय आपके लिए चमत्कार है। आपका सही चुनाव करना आपके लिए चमत्कार है। आपका सही चुनाव करना, वो चुनाव आपको करना है। जी, आपको चुनाव करना कि आपने क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की उपासना करेगा। आदम और हवा ने गलत चीज को, गलत फल को चुन लिया। उसे जीवन के वृक्ष के पास जाना चाहिए और उसके द्वारा मृत्यु, पाप आ गया संसार के अंदर। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर राजा दाऊद लिखते हैं कि जब मैं अपनी मां की पेट के अंदर था मैं पाप में उत्पन्न हुआ। जब आदम और हवा ने पाप किया वो पाप का बीज सबके अंदर समा गया। राजा दाऊद ने कहा कि मैं पाप में पैदा हुआ। जब अपनी मां की पेट में था मैं पाप में था। उस आदम और हवा ने गलत चुनाव किया जिसकी वजह से पूरे संसार में पाप फैल गया। आपके गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय आपके लिए एक बड़ा नुकसान कर सकता है। सही चुनाव करें, सोच समझ कर चुनाव करें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग और धरती के मालिक, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि आपने 2 मालिक रखे हैं, मौत का मालिक और जीवन का मालिक।
और आपने कहा तुम चुन लो। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा ही की उपासना करेगा। यहोशू ने कहा मैंने तो चुन लिया कि मैं और मेरा पूरा घराना परमेश्वर की उपासना करेगा। और प्रभु जी आपने हमारे सामने रख दिए जीवन और मृत्यु, श्राप और आशीषें, हमें चुनना है। और तो मूसा कहता है कि तुम जीवन को ही चुनो, तुम भी जीवित रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी जीवित रहेंगे, तुम भी आशीष में रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी आशीष में रहोगे। उसने कहा कि जीवन को चुन लो तुम लोग, श्राप को मत चुनो। और पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते जितने जन यहाँ पर हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई, प्रभु जी, बड़े छोटे बच्चे, इन सब पर अपना पवित्र हाथ रखिए। इन सबको बहुत ऐसे प्रभु जी आप आशीष फलवंत करें ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह सबके भीतर पाई जाए। स्वर्ग और धरती के मालिक हम आपका शुक्र और आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और यहोशू ने कहा मैं चुन चुका हूं, मेरा घराना चुन चुका है कि परमेश्वर की उपासना है। पिताजी हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारी स्तुति आपके पिताजी प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु की प्रार्थना करें। है हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक सूचना है, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ग्राउंड में एक प्रेयर मीटिंग हो रही है। प्रभु के दास पास्टर आरिफ जी करवा रहे हैं। और जो कोई इस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप शाम के समय वहां पे जा सकते हैं, प्रभु की आशीषों को पा सकते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। आपके लिए नीचे कुछ खाने का प्रबंध है।